आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में चर्चा करेंगे राजभर के लिए फांस बने मोदी राम, माफ कीजिएगा बेदी राम। अब सियासी संग्राम को लेकर दरअसल पेपर लीक मामले में वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष के निशाने पर आए सुभाषपा के विधायक बेदी राम ने पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ा दी है। ओम प्रकाश राजभर पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेदी राम को लेकर बीजेपी को घेरा और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को तलब कर लिया। सीएम योगी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राजभर को बुला लिया है। अमित शाह के बुलावे पर सुबह सुबह ओम प्रकाश राजभर लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए। संसद भवन में स्थित अमित शाह के दफ्तर में उनसे मुलाकात की। अभी तक बातचीत का ब्यौरा तो नहीं सामने आया है, लेकिन माना जा रहा है कि बेदी राम के कारण यूपी में बन रही परिस्थितियों पर ही बातचीत हुई होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए बेदी राम का वीडियो गले की हड्डी बन गई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ओम प्रकाश राजभर का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है और ये वीडियो आने के बाद भूकंप भूचाल मचा हुआ है राजनीति में। अब तक लाखों चेले को नौकरी दिया गया, ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा। इस वीडियो में ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि फॉर्म भरने के बाद कॉल लेटर आए न अगर तो बेदी राम से बात कर लीजिए, जुगाड़ कर देंगे, सेटिंग कर देंगे और ऐसी तमाम बातें कह रहे हैं। सबको पता है बेदी राम पहले कई बार पेपर लीक में जेल भी जा चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर को डर है कि बेदी राम पर कोई कार्रवाई हुई तो उन पर भी विपक्ष कार्रवाई के लिए दबाव बनाना शुरू कर देगा। तो कुल मिलाकर इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले एक बयान आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर, जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। रिजल्ट निकला, रिजल्ट तक की बात होती है। क्या वो नौकरी कर ले 10 साल नौकरी कर ले? 10 साल नौकरी थोड़ी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन की बात नहीं होती। आज तक मैं भी जो कराया हूँ, सुन लीजिए, मैं भी जो कराया हूँ, जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म, पैसा दीजिए आप जाइए, पैसा कोई रखा नहीं। भैया यही बात ही बन गई, ये लोग यह नहीं था कि इन्हीं का मैटर है, कैंडिडेट दिए थे ये लोग, वहाँ स्थिति थी। लड़के से कितने में बात की आपकी है? लड़के से कितने में बात की आपकी? किससे? लड़कवा से 12। उसके बाद कितने में बात भला है? कौन बात भला? 12 का कितने में बात भला? तू 14 का तो हमको 12 में बात हो, हमसे 11 में बात भला आप है। सुन बात हमसे ये बात जल्दी है, हमसे 11 में बात हुई तो मैटर, वो मैटर क्लोज है, वो मैटर में आज है, उस मैटर से कोई वो नहीं है। परपा है। तो अब खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है और सबसे पहले परिचय कराएंगे और इसके बाद चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं विश्वदेव राव जी, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजीव रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विश्वदेव राव जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं, आखिरकार ये चल क्या रहा है? दो वीडियो वायरल होते हैं, एक ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि इनसे बात कर लीजिए बेदी राम के बारे में, दूसरा बेदी राम का एक 60 गांठ का ये वीडियो वायरल होता है। अब ये दोनों वीडियो वायरल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर को तलब कर लिया जाता है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, फिर इसके बाद लखनऊ से दिल्ली आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहीं गली के फांस तो नहीं बनते जा रहे हैं? सौरभ भाई, इसमें दोनों वीडियो जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, इसमें साफ दिखता है, दोनों का अगर आप सुने तो साफ समझ में आता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को मालूम था कि बेदी राम क्या करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और बैकग्राउंड की बातें सौरभ भाई पहले समझ लीजिए। 2006 से के पहले से ये कार्य करते चले आ रहे हैं, पेपर लीक और इन सब चीजों का।
पुलिस जांच भी कर चुकी है। 2014 में एसटीएफ ने बाकायदा एक पत्र लिखा था कि इनके ऊपर गिरोहबंद अधिनियम के तहत, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो, और इनकी संपत्ति गिनाई गई थी। 8 संपत्तियां गिनाई गई थी, जिसमें से 5 लखनऊ में है, 1 बनारस में है, 2 जौनपुर के आसपास है। ये संपत्तियों का विवरण दिया गया था। क्यों नहीं 2014 से कार्रवाई हुई इनके ऊपर? ये सवाल भी उठाना चाहिए पहले तो। उसके बाद इनके ये जो वीडियो वायरल हुआ है, और ये नीट मामले के जस्ट बाद में जारी हुआ है ये वीडियो, जिसने भी स्टिंग ऑपरेशन किया है, तो बहुत गंभीर मुद्दा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कानून लेके आए हैं, प्रधानमंत्री अपना एक कानून लेके आए हैं ये शिक्षा के ऊपर। तो ये तो बहुत गंभीर मुद्दा हो गया, ये सांप का सवाल हो गया है इंडिया का। मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा था, ओम प्रकाश राजभर को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए अपने इस विधायक को पार्टी से। जी राजीव जी, ओम पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, और क्या आपको लगता है कि अभी 2 इनके जौनपुर आवास पर हमारे सहयोगी गए, पता नहीं, लखनऊ जब पता करने की कोशिश की गई वहां भी नहीं मिल रहे, अब आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? देखिए, बेदीराम का प्रकरण जो सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में एक बड़े हार से गुजरी है, और इसी बीच नीट परीक्षा का पेपर आउट, तमाम परीक्षाओं के पेपर आउट के मामले जो सामने आए हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस पेपर आउट के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी का नेतृत्व सहित सरकार बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। ऐसे में जब बेदीराम का नाम सामने आ गया है, तो मैं आपको निश्चित तौर पर आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, इस बात को आप रिकॉर्ड रखिएगा कि निश्चित तौर पर बेदीराम के ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई सरकार को करनी पड़ेगी। ऐसे माहौल में अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो सरकार की विश्वसनीयता पे सवाल होगा। जी, आज लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षाएं देते हैं, परीक्षाओं के पेपर आउट हो जाते हैं, उनकी मनोदशा पे क्या बीतती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जब आई थी उत्तर प्रदेश में, तो लोक सेवा आयोग सहित तमाम आयोगों में जो भ्रष्टाचार थे, सरकार के आने में बहुत बड़ा मुद्दा वो भी थी। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही उनके सहयोगी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है जी, तो निश्चित तौर पर कोई माफी बनती ही नहीं है। इसमें कार्रवाई 100% होगी, और अगर कार्रवाई के रास्ते में ओम प्रकाश राजभर खुद कहीं आड़े आते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी सरकार, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। राव साहब, एक बात कहते हैं ना, एक तस्वीर 100 बातें बयां कर देती, लेकिन पूरा का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, और ये वीडियो ऐसा है कि उसमें खुले आम कह रहे हैं, और ऐसा नहीं है एक स्टिंग आया, और जो लोग पैसे जिनसे लिए गए थे नौकरी दिलवाने के नाम पे, वही लोग कमोवेश वो वीडियो बना लेते। और क्या ये जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कॉल लेटर नहीं आता है तो कॉल कर लीजिएगा, तो क्या इसका मतलब राजभर साहब को इसके बारे में जानकारी है, राजदार है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल सौरभ भाई, क्यों नहीं। आप जब उनकी स्पीच में वो खुद स्वयं कह रहे हैं कि लाखों लोगों को इन्होंने नौकरी दिलवाई है, तो उससे क्या तात्पर्य निकलता है? साफ साफ तो तात्पर्य निकलता है। इसके अलावा सौरभ भाई, कल जब पत्रकारों ने ओपी राजभर साहब से विधानसभा में सवाल पूछने की कोशिश करी, तो बचते नजर आए, बोले बाद में मिल लेना, बाद में बात कर लेना, उससे जाके पूछो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, बेदीराम के बारे में। क्या राजभर साहब तो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं सौरभ भाई। वही मेरा वही सवाल, पिछली बार इसी बड़बोलेपन की वजह से उनको जाना पड़ा था, समाजवादी पार्टी में चले गए, ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, फिर चुनाव की वजह से गणित सेट नहीं हो पा रही थी, राजभर को बुलाया जाता है। अब इस बार राजभर जो है, जो उनकी एक विधायक है, ऐसा नाम सामने आया गया, नीट ऐसा मामला देश भर में त्राहिमाम हो रहा है, संसद में हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी को आज मैं सुन रहा था, राहुल गांधी बहुत कोऑर्डिनेट, एक दूसरे को कोऑपरेटिव मूड में थे, नेता विपक्ष होने के नाते वो कह रहे थे सार्थक चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष तैयार है पूरी तरीके से तैयार चर्चा करने के लिए, और सत्ता पक्ष को भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये देश के बच्चों का भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी का आज का स्टेटमेंट है ये। जी बिल्कुल सौरभ भाई, ये बिल्कुल सही बात भी है। चर्चा होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अभी एनटीए में जो नई गठन किया है लोगों का, उन्होंने सुझाव मांगे हैं बच्चों से और परिवार वालों से
भाई उसको और विस्तृत रूप से करना चाहिए। ये आप सुझाव तो मांग रहे हैं, लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा आपको कि आप अच्छे साफ सुथरे ढंग से परीक्षा करा सकते हैं। इनके ऊपर जो बेदीराम साहब के ऊपर तो सीपीएमटी जो मेडिकल टेस्ट पहले सीपीएमटी के नाम से आना जाता था, उसका लीक का भी आरोप है इनके ऊपर। ये रेलवे भर्ती का आरोप है। ये मामूली एक टीटी हुआ करते थे रेलवे में, उससे बढ़ के आज ये अकूत संपत्ति के मालिक हो गए हैं। तो ये तो बहुत बड़े, और जैसा कि सरकारी आदेश दिख रहे हैं 2006 से अब तक के जो सामने आ रहे हैं, वो देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि सरकार ने कार्रवाई करने की कोशिश करी, लेकिन इनके बड़े आकाओं ने रोक दिया। तो अब की बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में खास तौर पे अपनी छवि को सुधारने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि क्या कार्रवाई हो रही है। हाँ। ठीक है राजू जी, एक सवाल, एक विधायक जौनपुर से, और बहुत बड़ा जिला नहीं है, और वहां से निकलता उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वो पूरा एक नेक्सस बना लेता है, और मध्य प्रदेश में भी कुछ क्लू आए हैं, और बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़। यानी एक दिन से ये काम नहीं कर रहे, काफी लंबे समय से, लंबे अरसे से आए, कई बार जेल भी जा चुके हैं, लेकिन सुधरे नहीं, और फिर उनको जनप्रतिनिधि भी बना दिया जाता है, विधायक माननीय सदस्य हैं। तो अब क्या लगता है कि अब या तो सदस्यता पे भी सवाल उठता है कि रहना चाहिए या नहीं, अब आगे का प्रोसीजर आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? देखिए, आपने जो कहा, ये छोटी जगह से उठ के 4 प्रदेशों में इनके तार फैले। समझने की बात यह है कि ये ऐसी समस्याएं आती क्यों हैं। आज निश्चित तौर पर सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है, लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर और यही इनके विधायक जब चुनाव जीत के आए थे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सारे दलों में घूम फिर के ये लोग संरक्षण पाते रहते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी होती है कि सारे दलों को ऐसा लगता है कि अमुक विधायक, अमुक सांसद किसी जात विशेष का है, उस जात विशेष का वोट हमको चाहिए, तो उस वोट को लेने के लिए उसको हमको विधायक सांसद बनाना पड़ेगा। तो राजनीतिक दलों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इसके साथ साथ तो पेपर लीक का मुद्दा होता है। पेपर लीक के मुद्दे में राजनीतिक दल और सरकारों के साथ साथ हम आपके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। आज समाज का एक बड़ा तबका इसके लिए लगा हुआ है कि हमको किसी तरह से नौकरी मिल जाए, चाहे हमको जितना पैसा देना पड़े, और कोई न कोई इनको पैसा दे रहा है तभी तो ये पैसे ले रहे हैं। तो हमको भी अपने मानदंड कड़े करने पड़ेंगे, और सरकार को तो बहुत कड़े करने पड़ेंगे, इसलिए कि सरकार कामकाज के लिए वहां बैठी है। निश्चित तौर पर इनकी सदस्यता रद्द हो, इनको बर्खास्त करें, इनको जेल भेजें, और सजा ऐसी दें कि पीढ़ियां याद रखें, ऐसा अपराध करने में डरे। जी राव साहब, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही आप हमारे साथ डिबेट में जब जुड़े थे, यही ओम प्रकाश राजभर चुनाव के तुरंत बाद एक बयान देते हैं, और मोदी योगी को लेकर बयान देते हैं, खूब छीछा लेदर करा देते हैं, फिर आके इनके बेटे को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, फिर खुद क्लैरिफिकेशन देते हैं, साहब ये मेरा वीडियो ही नहीं। अरे वीडियो नहीं, ये कौन बोल रहा है? कभी कहेंगे एआई वीडियो। इन्हीं के लड़के ने कहा था ना कि घोसी से चुनाव हार गए, और फिर इसके बाद कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई ये मंशा नहीं है, और फिर इसके बाद उनका वीडियो वायरल हो रहा है। यानी आप कुछ भी बोलिए, जब सार्वजनिक मंच पे बातें आ जाती तो हमने किया ही नहीं। ये कैसा दोहरा पैरामीटर, ये कैसे चलेगा राजनीति में? सौरभ भाई, ये बड़ी विडंबना है आजकल के नेताओं की। ये लोग सोचते हैं कि वीडियो बन रहा है तो हम कल को उसको डिनाई कर देंगे। अरे एविडेंस एक्ट में माना जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सब में इसको मान्यता दी है, और प्रूफ के हिसाब से होता है। और क्या ये लोग बयानबाजी, हम लोगों पे आरोप क्या लगाते हैं? ये जो वीडियो अभी वायरल हुआ है राव साहब, मुझे लगता है उस समय एआई आया नहीं होगा, अस्तित्व में भी नहीं रहा होगा। अब तो ये एआई पे ठीकरा नहीं फोड़ देंगे ना? अरे सौरभ भाई, कोई भरोसा नहीं। मीडिया वालों के ऊपर क्या क्या लांछन लग चुके हैं और क्या लांछन लगा देंगे, कोई भरोसा नहीं है। ये तो ये कह देंगे कि वीडियो आपने दूसरे का चेहरा लगा के डुप्लीकेट बिठा के वीडियो बनवा दिया है, यहाँ तक कहा जा सकता है। तो लेकिन जो सरकारी दस्तावेज हैं, जो 2006 से ट्रेल चली आ रही है बेदीराम के खिलाफ, विधायक हैं माननीय, लेकिन उनके खिलाफ पेपर देख लीजिए, सरकारी दस्तावेज है, उसको कैसे झुटला लेंगे ये?
ये अकूत संपत्ति जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए एसटीएफ के प्रमुख ने लिखा था उस समय 2014 में, हाँ। उसको कैसे डिनाई कर लेंगे? जी जी। सीबीआई ने इनको अरेस्ट करने की बात करी थी, उसको कैसे डिनाई कर लेंगे? ये जेल गए थे पेपर लीक केस में, उसको कैसे डिनाई कर लेंगे? हाँ। तो कहीं तो शुचिता रखनी पड़ेगी। और राजभर साहब को ये तो राजीव भाई ने जो कहा कि इनको बर्खास्त करना चाहिए, विधायकी खत्म, वो सब कानूनी समय के हिसाब से होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया इनकी पार्टी को इनको बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए। राजीव जी, सबसे आप पहला काम बता रहे थे कि जिस पार्टी अलायंस के पार्ट हैं ओम प्रकाश राजभर, वो जीरो टॉलरेंस पे चलती है और वो कहा जाता है शीर्ष नेतृत्व से लेकर टॉप टू बॉटम हम जीरो टॉलरेंस को अपनाते हैं, और उस जीरो टॉलरेंस वाली ही पार्टी में अलायंस में है ये। अब क्या वास्तव में लगता है कि अब दिखने लगे, अब इससे पता चल जाएगा कि हम वास्तव में जीरो टॉलरेंस करते हैं या नहीं, क्योंकि ये बड़ा मामला होता जा रहा है, छोटा मोटा मामला तो है नहीं। सौरभ जी देखिए, एक कहावत है कि आपका आचरण आपका आईना है। आप जो आचरण कर रहे हैं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो चर्चा निकल के आती है कि योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन में लेने पर सहमत नहीं थे। अन्य बातें चाहे जो रही होंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का प्रशासन पूरे देश में एक प्रशासन की मिसाल है जी। निश्चित तौर पर उनको एसटीएफ की, पुलिस की, एजेंसीज की ऐसी इनपुट रही होगी, और कहीं न कहीं उनको लगता होगा कि देर सवेर ये बातें निकल के आएंगी तो सरकार की और पार्टी की छवि खराब होगी। आज जो स्थिति पैदा हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सामने कोई ऑप्शन नहीं है इनको बर्खास्त करने के अलावा। इनको इनकी विधायकी चलिए आगे जाती रहेगी, लेकिन प्राइमा फेसाई हमारे साथी पैनलिस्ट ने जो बोला कि तुरंत ओम प्रकाश राजभर पे दबाव बना के इनको पार्टी से बाहर कराएं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक शुचिता की राजनीति को आगे रख के राजनीति करती रही है, आज उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में फंस गई है। या तो इस पे कार्रवाई होगी बहुत बड़ी, अगर कार्रवाई में कोई भी चूक हुई, कहीं चूक हुई, तो निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि पूर्ववर्ती सरकारों के साथ जो जनता ने किया, इनके साथ भी आगे चल के वही होगा। चलिए, एक विपक्ष का ये सवाल रहता है कि राव साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ गया कि आप सवाल में जो मैं पूछने जा रहा हूँ बुलडोजर को लेकर, यानी जुदैर राजीव जी निकलवा रहे हैं कि अगर पार्टी से निकालते हैं, अगर निकल जाते तो यानी बाबा का बुलडोजर तैयार रहेगा, इसको भी नहीं भूलना पड़ेगा। बिल्कुल सौरभ भाई, होना भी चाहिए। बरेली में जो कांड हुआ है, गोली कांड, वो 2 के अंदर बुलडोजर 2 जगह चल गया, तो क्यों नहीं इनको बर्खास्त करिए, इनके ऊपर कार्रवाई करिए। इनकी जो मांग करी थी एसटीएफ ने 2014 में, उसकी कुर्की करिए, रिकवरी करवाइए इनसे, कोर्ट के आदेश, कोर्ट में पैरवी करवाइए इनके खिलाफ। ये होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है सौरभ भाई। जो आप समझिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप भी बोल चुके हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं। नीट परीक्षा राजस्थान का कोटा, कितना एग्जाम्पल आता रहता है, दिन चर्चा होती रहती है। जगन पाप है ये तो। ये इससे मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ जी इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, वो कार्रवाई तत्काल करेंगे। बिल्कुल। राव साहब, एक सवाल और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब इनको जब बुलाया जाएगा या पकड़ा जाएगा, अभी कहाँ है अभी पता नहीं है, तो तब तय खुल पाएंगे कहाँ कहाँ कौन कौन इनके राजदार हैं। क्या आपको लगता है कि इतना छोटा नेक्सस नहीं होगा, कोई एक विधायक इतनी बड़ी काम करना लगे, इतने बड़े बड़े काम करने लगे, पीछ का तो छोटी मछली के साथ बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी। क्या आपको लगता है कि चीजें जो है तब खुलकर सामने आएंगे जब ये बोलेंगे कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, या जब इनको रिमांड पे लिया जाएगा गिरफ्तारी के बाद, या जब पूछताछ होगी? सौरभ भाई, बहुत परतें हैं इसमें। जो हम लोगों ने जब भी रपट बनाई है इसके विषय में, तो परत दर परत, मतलब आप तो सिर्फ 2-3 प्रदेश के नाम ले रहे हैं, ये ऑल इंडिया लेवल के मैटर हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी क्रॉस कभी कभी कर जाते हैं, नेपाल की तरफ से भी आ जाता है। ये बहुत बड़ा नेक्सस गैंग है जो इस पेपर लीक में इन्वॉल्व होता है। सरकार ने कई बार कोशिशें करी हैं, यूपीए सरकार ने भी करी है, एनडीए सरकार ने भी करी है, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो सरकार में सम्मिलित हैं, जैसे बेदीराम जैसे लोग, वो कहीं ना कहीं सत्ता का बल यूज करके मदद कर देते हैं। तो इस पर और सख्ती होनी चाहिए।
जितनी बच्चों के भविष्य के प्रति आप एक तो नौकरियां, जो राजीव भाई बोल रहे हैं नौकरियों की बात, नौकरियां निकाल रहे हैं, एग्जामिनेशन करवा रहे हैं और पेपर से रद्द हो जा रहे हैं। आपने उसका चुनावी परिणाम हर्ष देख लिया। 2027 कुछ ही साल, 2 साल बचे हैं बस। आप देख लीजिए क्या होगा फिर। राजू जी, एक सवाल और मेरा, देखिए नीट के लेकर हम बात कर रहे हैं और पेपर जो लीक होती रहती है, और अगर हम बात करें आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं पिछले 5 साल में, तो 15 राज्यों में 41 भर्ती पेपर जो है वो उसमें धांधली की जो है बातें सामने आई हैं। वहीं एनटीए पर भी सवाल खड़ा हुआ। जब एनटीए पर सवाल खड़ा हुआ तो अध्यक्ष आनंद फानन में बदल दिया गया। अब आपको क्या लगता है कि फर्दर प्रोसीजर क्या हो सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो? एनटीए भी अपने बचाव में कुछ कह रहा है, उधर कहा जा रहा है कि विपक्ष जब मांग कर रहा है, शिक्षा मंत्री भी बोलने को तैयार है। सूत्रों के हवाले से कल हम चला रहे थे कि सूत्रों के हवाले से ये है कि भाई बहुत ज्यादा जब दबाव होगा तो शिक्षा मंत्री बोलेंगे। उधर शिक्षा मंत्री बोलेंगे, उधर एनटीए भी अपने जवाब में कुछ ना कुछ तो बोलेगा जब उस पर आरोप लगेंगे, आक्षेप लग रहे हैं धांधली के। तो अब आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एनटीए के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, उसमें एनटीए को अपनी प्रामाणिक सफाई देनी पड़ेगी। आप देखिए, पहले ग्रेस मार्क का मुद्दा आया कि कुछ विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क दे दिए गए। ग्रेस मार्क कोई एक परीक्षा जिसमें कि 20 लाख करीब अभ्यर्थी शामिल हुए, उस लोगों को ग्रेस मार्क देने का आधार क्या था? और जैसे ही सरकार ने बात उठाई वैसे तुरंत ग्रेस मार्क का मुद्दा वापस ले लिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जी। तो एनटीए की कार्यप्रणाली बिल्कुल सवालों के घेरे में है और शिक्षा मंत्री को इस पर जवाब देना पड़ेगा और बहुत कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरा तो ये मानना है कि 1-2 साल तक परीक्षाओं को रोक दे, छात्रों को इतना एज का रिलैक्सेशन दे और इस परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से प्रमाणित बनाए बिना परीक्षाएं होती रहेंगी तो आम आदमी का विश्वास उसके ऊपर से उठेगा। बिल्कुल, आम आदमी हम लोग विद्यार्थी जीवन से जानते हैं, हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उस जमाने में 96, 97, 98 में पेपर आउट हुआ करते थे, ये चर्चाएं होती थी। और आज कितने दिन हो गए, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई जी, लेकिन कहीं कहीं इनका नेक्सस इतना मजबूत है और इसमें सामाजिक भागीदारी भी इस तरह की है। हर आदमी चाहता है कि हमारे बेटे को पहले नौकरी मिल जाए। तो एक प्रामाणिक सिस्टम बनाए बिना, बिल्कुल एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है, पारदर्शिता होगी तभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। विष्णुदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में आज हमने बात की कि ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम का ये 2 वीडियो वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो के पीछे क्या सत्यता है, बेदी राम के नेटवर्क कहां से जुड़े हैं, इन तमाम चीजों पर जांच होगी। अगर फिर इसके बाद ओम प्रकाश राजभर को पहले लखनऊ में बुलाया गया, बातचीत हुई, फिर इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने